अरे जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी हो। तो उसी समय मैंने उस महाराज जी को देखे, मैं कहा महाराज जी ये पकड़ो, ऐसी गुरु प्रथा हमें नहीं चाहिए। पिछली वीडियो में जैसे कि हमने आपको जगाया था, ये जो ढोंगी पाखंडी, जो अंधविश्वासी अज्ञानी, जो गुरु के रूप में लुटेरे चोर डकैत सफेद पोशाक में ये भेड़िए घूम रहे हैं, इनके बारे में मैंने बताई थी आपसे कि भाई अपने घर परिवार को, अपने बाल बच्चों को बचाइए इन पाखंडियों से। और मेरे से भी कई गुना ज़्यादा हमारी विदुषी बहन बैठी हैं साध्वी सविता जी, इनका तो एक निजी अनुभव रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल देखा है। बहुत सारे जगह ये गई हैं, बहुत सारे आश्रमों में जाने को इनको मौका मिला है और इन पाखंडियों से, इन ढोंगियों से मिलने का भी अवसर मिला है। तो बहन ने कई चीज़ें मुझे ऐसी बताई कि मैं हैरान रह गया सुन करके कि ये ढोंगी, ये पाखंडी कैसे एक चक्रव्यूह में, एक आम जो जनमानस है बहन, जो साधारण हृदय का व्यक्ति है, उसको बहकाते हैं और फिर उसको बहका करके अपने चक्रव्यूह में फंसा करके कैसे वो अपने को पुजवाते हैं, कैसे वो अपना को भगवान साबित करते हैं, भगवान के बराबर अपने को बताते हैं। तो वो विस्तार से बहन बताएंगी कि ये जो पाखंडी ढोंगी गुरु किस तरह से लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं, कैसे अपने को पुजवाते हैं। तो बहन मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बार हमारे सभी दर्शक भाई बहनों को आप जागृत करिए ताकि इनका घर परिवार, इनके बाल बच्चे, इनके रिश्तेदार, सगे संबंधी भी सुरक्षित हो जाएं। एक बार विस्तार से बताएं। जी आचार्य जी, आज आपने जो ये गुरुओं के बारे में, जो गुरु प्रथम जो चला रखी है आजकल, इनके बारे में जो आज आपने विषय रखा, तो ये कि सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि भाई आज हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे और इनके बारे में हमें कुछ अपनी जो युवा पीढ़ी है उनको बताने का भी मौका मिलेगा, उनको समझाने का मौका मिलेगा इस तरीके से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो आचार्य जी, मैंने काफ़ी साल पहले एक गुरुनामा लिया था, मैं वृंदावन जाती थी तभी। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपनी बीती बताती हूँ कि भाई ये गुरु कैसे करते का स्वयं का अनुभव है। जी हाँ, तो कैसे ये करते हैं और कैसे ये मतलब एक आम आदमी को और अमीर गरीब इसमें कैसे ये घुसोक है और कैसे ये इस चीज़ में बदलाव लाते हैं। तो सबसे पहले तो आचार्य जी, जैसे मैं वृंदावन गई तो एक हमारे गांव से एक चाची थी, तो वो लेके गई मुझे वृंदावन। जैसे हमारे कटारिया साहब एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई घर में पड़े पड़े क्या करोगे भाई, आप एक बार चलो वहाँ से गुरु बना लेते हैं, तो उसका नाम लेना, उसका जाप करना, ऐसे करना। मैं चलो, मुझे ज्ञान नहीं था उस समय उस चीज़ का, तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो भाई हो सकता है कहीं ना कहीं दिमाग उसी चीज़ में लगा रहता है, ध्यान बढ़ जाएगा। हाँ, तो ध्यान बढ़ जाएगा। अगर जो गुरु अच्छी बातें बता रहा है तो क्यों नहीं हम जाके लेके आए, शांति बने, हाँ, मन में शांति होगी, आत्मा में शांति होगी, तो काम भी अच्छे होंगे। जी बहन। तो मैं चली गई वृंदावन। जाने के बाद जैसे पहली बार हम गुरु नाम लेके आए तब तो आसानी से उन लोगों ने हमें बुला लिया, लेकिन दूसरी जो गुरु, जैसे एक अगस्त में गुरु पूर्णिमा आती है, बहुत बड़ा उसको पर्व की तरह मनाते हैं, जैसे होली दिवाली हम सब मनाते हैं, तो इसी तरीके से सभी लोग उसको बहुत बड़े उसमें त्योहार में मनाते हैं। तो मैं उस समय जब गई तो आचार्य जी, मैंने देखा कि एक जो गुरु है, जो हमने गुरु बनाया था, वो गुरु एक बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है एक कोठड़ी में, और अपने ऊपर तो उसने एसी लगा रखी है, लेकिन जो अमीर आदमी आ रहे हैं उनके लिए एक अलग से उन्होंने लाइन बना रखी है, और जो गरीब लोग हैं वो अलग से उनकी लाइन, बिल्कुल। तो करते क्या है गुरु जी कि वो जैसे भी वो गुरु जो बना रखे हैं, उस जो गरीब आदमी की जो लाइन होती है वो तड़प तड़प के कई तो उसी में मर जाते हैं, इतनी भीड़ होती है उनके पास से। और फिर भी उस समय भी अगर जो वो किसी तरीके से उसके पास पहुंच जाते हैं तो अपनी जूतियों को रख देते हैं वहां पे। अच्छा। कि हाँ, कि मेरी जूतियां के दर्शन करो अपने, तो हाँ, और निकल जाओ, और अपने तो हाथ भी नहीं लगने देते। तो ऐसे ऐसे गुरु मैंने देखे हैं आचार्य जी। और फिर मैंने जब वहाँ पे जाकर, मैं किसी तरीके से पहुंच तो गई वहाँ पे, क्योंकि इतना तो हमारा सामर्थ्य नहीं था कि भाई हम सब कुछ उठाकर उसको दिया, लेकिन एक गरीब वाली लाइन में लग के देखा और वहाँ तक पहुंचे तो उसने वो वहीं पे रख रखा था। तो मेरी एक आदत, पता नहीं परमात्मा ने क्यों ऐसी बना रखी है, जन्म से रहा है। हाँ, तो
उसी की वजह से मैंने भी उस मतलब मैं उस समय वो सामान ले रही थी हाथ में, तो उसी समय मैंने उस महाराज जी को देखे, मैं कहा महाराज जी ये पकड़ो, ऐसी गुरु प्रथा हमें नहीं चाहिए और ना ही ऐसा कोई गुरु चाहिए हमें, ताकि उनके मुंह पर ही बोल दिया। हाँ बिल्कुल उनके मुंह पे कह के, मैं कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसी, आपसे अच्छा तो मैं गौ माता की सेवा करती हूँ, मैं वहां पे उनके चरणों में बैठ कर सेवा कर लूंगी, ताकि इतनी भीड़ बढ़ा के हम आप आए हैं और फिर आप चलो ठीक है हमने गुरु मान लिया आपको और आप हमसे बड़े हो तो कम से कम हमें चरण स्पर्श तो करने दो, भले नहीं आज के दिन चरण स्पर्श नहीं होंगे तो फिर कैसे गुरु पूर्णिमा कि भाई आपके चरण स्पर्श नहीं हुए। परमात्मा तो ये नहीं कहता कि मेरे भाई मुझे याद मत करो, आज मुझे मेरे से हाँ मेरे पास समय नहीं है मिलने का। तो मैंने तो उसी दिन जाके देखा था आचार्य जी, मैंने तो उसी दिन उसको छोड़ दिया था। उसके बाद कई बार और भी बहुत सारे ऐसे आए, ताकि क्योंकि समय के ऐसा आ गया था उसमें विचलित हो गया था पूरा परिवार, तो काफ़ी जगह मैंने जा के देखा, तो मैं जहाँ भी गई तो सभी साधु संतों का यही मिला, यही रवैया, हाँ यही रवैया है। वो कभी भी किसी को नॉर्मल आदमी को तो पहली बात तो घुसने ही नहीं देते बिल्कुल भी, अपने जहाँ भी वो आश्रम है या कोई ऐसी चीज़ है उनके पास, तो वहाँ पे तो एक गरीब आदमी को तो वो घुसने ही नहीं देते बिल्कुल भी। और चलो किसी के कहने से चले भी जाते हैं तो वो उसको इतनी मतलब नहीं रखते कि भाई चलो ये गरीब आदमी है तो इसको हम थोड़ा सा भाई मान सम्मान इसका कर दें या इसको दे दें या हम अपने पास बिठा लें इसको, नहीं ऐसा कुछ नहीं है आचार्य जी। ये एक इतना ढोंग इन लोगों ने फैला रखा है। दूसरी बात और क्या कहते हैं कि भाई जैसे अब भाई तुम अपना घर का सारा छोड़ दो सब कुछ और तुम मुझे मान लो, अगर जो हाँ उनको मान लेते हैं तो फिर घर का खराब हो जाता है, बच्चे बिल्कुल बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है, हाँ उनको कैसे पूरी करें। दूसरा बच्चे फिर बिखर जाते हैं, भाई बच्चों को कैसे उस समय पे खाना दें, कैसे उनके स्कूल की काम करें, बिल्कुल ये कह देते हैं कि भाई बस हमें ही समर्पित हाँ कर दो, बिल्कुल हमें ही स्मरण करो और हमारा ही ध्यान रखो। हाँ उनका बैठने का एक वो होता है, जैसे आचार्य जी आज ये बातें चलेगी तो मैं आपको सारी बात बतलाऊंगी। जैसे एक पूरा एक ब्राह्मणा सा रहता है उन लोगों का, और हाँ जहाँ पे ये गुरुनामा देते हैं, और उसके ऊपर एक चद्दर सी डाल के 10-20 महिलाओं को इकट्ठा करके और कई एक छोटे छोटे मंत्र देते हैं, जैसे ओम नमो नारायण, हाँ भगवते वासुदेवाय, इसी तरीके से ये कुछ उनमें बताते रहते हैं मतलब, और उसको भी बोल देते हैं कि भाई ये किसी और को ना बताना। अच्छा हाँ ये घोषणा करते हैं बिल्कुल कि इस मंत्र को कहीं नहीं बताना, कहीं नहीं बताना। आप अगर जो 25 महिलाओं को जैसे इकट्ठे बैठा के उनके ऊपर कोई कपड़ा डाल देते हैं, कपड़ा डाल के और अपने ऊपर भी ढक के, तो उनको वहां पे वो 5 बार बताते हैं, और उसके बाद उसको कहते हैं कि भाई नहीं ये चीज है जो ये किसी को और बाहर जाकर आपको नहीं बतानी है और अपने पास ही रखनी है जी। ऐसे भी कराते हैं कई क्या कहते हैं कि भाई नहीं ये तो तुम उस तक बता सको हो जितनी बहनों ने तुम्हें लिया नाम लिया है, तो ये आपस में तो बता सकते हो, वो कर सकते हैं, वो तो बता सकते हो, लेकिन परिवार में किसी बच्चे को भी नहीं बताना फिर ये चीजें, ताकि उनके ग्राहक कहीं टूट ना जाए, हाँ जी वहीं ले जा करके उनको गुरुनामा के उनकी संख्या बढ़ती रहे जी। लेकिन फिर कई बार जैसे आदमी देखो कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई हम ये सारी चीजें अगर जो किसी और को नहीं बताएं, और बच्चों तक भी मना कर देते हैं कि अपने बच्चों को भी नहीं बताना। अगर जो हम अच्छी चीजें वहां से लेके आए हैं, अगर जो उन्होंने हमें अच्छी चीज दी है और हम मतलब वे चीजें हमने बच्चों को भी नहीं बताई, तो फिर फायदा क्या है उन गुरु बनाने का। तो मैंने कई बार विचार किया, कई बार सोचा, तो फिर आखिरी में जाके कई बार कहते हैं ना कि भाई अब आदमी क्या करे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो देखो जब तक किसी शांति दुखों से भाई कोई ना कोई रास्ता चाहिए उन छुड़ाने का। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जो भूले भटके दुखी लोग हैं इसलिए जाते हैं वो ये और दुख जाल में डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल, और इनको इतनी परेशानी। अच्छा मैंने एक बात मैं रोकूंगा और जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे जो धनवान व्यक्ति आपने बताए पैसे वाले हैं, रईस लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनको तो ये अलग पास बिठाते हैं जो इनको ज्यादा दान देते हैं। जी 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 बिल्कुल, उनको तो बाहर से लेने के लिए आदमी जाते हैं आचार्य जी। हाँ, इनका एक रास्ता होता है ऐसा खुफिया सा कि उससे रईस लोगों को लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से ये बिल्कुल साथ लेके जाते हैं और उसको पास बिठाएंगे, उसके साथ खाना खाएंगे और तब उससे बात करके उसको बाहर छोड़ गए। इतना महत्व उसको इनको महत्व इतना देते हैं। देखिए गरीब को तो लाइन लगती है,
हाँ। पसीने पड़ते हैं, खुद एसी में बैठते हैं और वो भी जूतों के दर्शन कराते हैं, बिल्कुल अपने लीतरे चप्पलों के दर्शन कराते हैं, खुद के नहीं कराते। ये फिर गुरु कहाँ के हो गए? आप अपने दिमाग से विचार करके चलिए। दूसरा मुद्दा बहन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सुंदर जवान बहन बेटियां हमारी, जो खासकर जो हमारी 17-27 की उम्र की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ हैं, जो बहुत सुंदर शरीर है भगवान ने दे रखा है, तो क्या इस तरह का आपने कुछ महसूस हुआ, इस तरह के किए इन ढोंगी पाखंडियों के, इनके आडम्बरियों के पास जा करके कि भाई वहाँ कोई ना कोई गलत कार्य है या किसी प्रकार से इस तरह का बहन बेटियों को झूठा बहकावे में बुला करके उन काल कोठरियों में ये लेके जाएं, या उन बहनों को जिस तरह अलग ढंग के लोभ दें, किसी तरह उनकी इज्जत मान सम्मान को समाप्त करने के लिए, इस तरह का क्या आपने अनुभव किया वहां जा करके? बिल्कुल आचार्य जी, ये तो सबसे पहले तो ये अंदर जाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है आचार्य जी। ये तो सबसे पहले जब उस भीड़ में से हम निकलते हैं तभी फेस करना पड़ता है उन बहन बेटियों को, यानी कि वो जो उसने गुंडे खड़े कर रखे हैं जी, अनेकों प्रकार के दुष्ट लोग, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, गलत नजर बहनों पर रखते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको टच भी करते हैं, उनको जहाँ चाहे वो हाथ भी लगाते हैं, क्योंकि वो लाइन ही इतनी बड़ी हो जाती है और इतनी भारी भीड़ में तो आप समझ सकते हो क्या होगा। हाँ। उनके जाने के बाद तो बहुत दूर की बात है, उनसे पुरुषों पहले ही को बहुत कुछ ऐसा हो लेता है स्त्री कि पुरुषों को मैं ही मिला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आप देख सकते हो तो जैसे हम भूसा भरते हैं गाड़ी में, ऐसे लाइनें लगती हैं वहाँ पे जाकर, बिल्कुल। और इतना बुरा हाल हो जाता है, अगस्त में तो गर्मी इतनी होती है सड़ी, लेकिन उसके बाद भी इतना बुरा हाल हो जाता है वहाँ पे कि कई जो महिलाएं होती हैं उनका तो जी घबरा घबरा के वे बेहोश भी हो जाती हैं वहाँ पे। देखिए ये आपके सामने है जी। और दूसरा कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं बहन जो कि अनेकों प्रकार के लोभ लालच दे करके हमारी जो है बहन बेटियों की अस्मिता, उनके मान सम्मान पे भी बुरी नजर रखते हैं। जी बिल्कुल रखते हैं आचार्य जी, ये तो बहुत ही घिनौना कई बार कार्य भी होता है, लेकिन ये कई बहनें ऐसी भी हैं जो अपने आप में स्वयं कमजोर हैं। हाँ स्वयं कमजोर होती हैं, और कई ऐसी होती है कि स्वयं अपने आप ताकतवर होती हैं, तो वो इन चीजों को मान सम्मान की बिल्कुल रक्षा करके अपने आप स्वयं को आ जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है बहन कि ये ऐसी शिक्षा देते हैं कि भाई तन मन धन गुरु के अर्पण। हाँ जी। भाई एक बात बताइए, जब तन मन धन बहन गुरु के ही अर्पण कर दिया तो जो शादी करके ले आया था उसका क्या रहेगा? आप विचार करके देखिए। अब किसी की पत्नी कह दे कि भाई मैंने तो तन मन धन गुरु को अर्पण कर दिया, तो भाई जो मोड़ बांध के ले आया था, शादी करके ले आया था, उसका क्या हाल होगा? हाँ, उसका इसलिए तो कुछ भी ना रहेगा। हाँ, इसलिए वेद कहता है कि जो तन है औरत का वो मर्द के उसके पति के लिए होता है, मन जो होता है वो भगवान की भक्ति के लिए होता है, और जो धन होता है वो शुभ कार्यों में लगाने के लिए होता है। इन पाखंडी ढोंगी ये जो दुष्ट कहते हैं ना कि तन मन धन हमें दे दो, ये इनके लिए नहीं है। तो इसलिए यह हमेशा ध्यान रखें इस बात का, अपने वेदों पे चलो, शास्त्रों पे चलो, ग्रंथों पे चलो। कोई वेद शास्त्र ग्रंथ गुरु बनाने की बात नहीं कहता बहन, आप चारों वेदों को पढ़ लें, कहीं कोई भी वेद ये नहीं कहता कि गुरु बनाओ। हम उनके अर्पण कर देंगे तो फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे, बच्चों तभी को तो कामयाब कैसे करेंगे? तभी तो हम बहन कह रहे हैं ना कि ये पाखंडी, मेरा जहाँ तक अपना भाई विचार है आपसे जो मैंने अनुभव लिया है, ये सम्मान को भी लूटते हैं, धन को भी लूटते हैं, और जितनी भी हमारे जैसा भी शरीर से भी लाभ लेते हैं। 3-3 4-4 महीने वहाँ हमारी बहन माताएं जाती हैं, उनका भेद ही नहीं लगता, उन्हें ना कोई घर से मतलब, ना परिवार से, ना बाल बच्चों से, ना पति से, ना रिश्तेदारों से। बस एक ही बात कहती हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तो गुरु के पास जा रहे हैं। और वहां जा करके गोबर तक उठाते हैं, डले ढोते हैं, घास पाड़ते हैं, पसीना पसीना 4-4 महीने, कहते हैं बोले हम तो सेवा करके आए हैं। और घर में अगर कोई पानी का उनसे गिलास मांग ले तो घर में किसी को पानी का गिलास नहीं पकड़ाएंगे। घर में आते ही अपनी सास के साथ लड़ाई करेंगे, ससुर के साथ लड़ाई करेंगे, अपने पति के साथ लड़ाई करेंगे, अपने बेटा बेटी के साथ झगड़ा करेंगे, और कपड़ा सिर पर बांध के ऐसे सिर में दर्द है मेरे तो, और ऐसे ही पड़ी रहेंगी, और घर में हर व्यक्ति से झगड़ा करेंगे, और अपना ऐसा माहौल घर में पैदा कर देती हैं कुछ माताएं बहनें कि भाई ताकि परिवार वापस फिर उसको वहीं भेज दे। तो इसलिए उन बहनों की गलती नहीं है, क्योंकि उनको गंदी ऐसी लत, ऐसी आदत, ऐसी बुरी आदत वो सिखा देते हैं कि फिर वो बहन घर के काबिल नहीं रहती। तो इसलिए भाई मैं दोबारा से फिर आपसे गुजारिश इसमें करना चाहूँगा कि अपने घरों को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ इन ढोंगियों से, पाखंडियों से, लुटेरों से। अपने बच्चों को तो ये इंग्लैंड अमेरिका पढ़ाते हैं बहन, अच्छा खान पान खाते हैं, अच्छी शुद्ध बढ़िया महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया कोठी मकानों में रहते हैं,
और आई गई का पैसे का इनके पास कमी नहीं होती, करोड़ों अरबों में खेलते हैं। इनके तो कहते हैं ना सोने के मकान है बहन, और गरीब के खून पसीने की कमाई को ठगते हैं, लूटते हैं, उनको गुमराह करते हैं। ये कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई उपनिषद, कोई गीता, कोई रामायण, कोई महाभारत इस बात की अनुमति नहीं देता। तो ये इन्होंने अपने घर का गुरुडम प्रथा चला रखी है, घर का इन सब लोगों ने अपना धंधा चला रखा है, व्यापार व्यवसाय, और हिंदू धर्म को खासकर बचने की जरूरत है। बल्कि बहन मैं और धर्मों को इस मामले में समझदार मानता हूँ, और दूसरे धर्मों के लोग नहीं मानते इन पाखंडों को। ये हिंदू धर्म का दुर्भाग्य है। हमारे धर्म के अंदर पता नहीं क्या, क्योंकि एक तो जगाने वाले हमारे अपने, खासकर कोई बुरा मेरी बात का ना माने, जितने हमारे पंडित हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, ये लोग सो गए, इन लोगों ने हिम्मत हार गए हैं। ये अगर नहीं तो हमारा समाज जग जाए, हमारे पुजारी जग जाएं, हमारा ब्राह्मण समाज जग जाए, हमारे जितने प्रचार करने वाले भाई जग जाएं, खासकर जो हवन यज्ञ कराते हैं बहन, अगर वो विद्वान हो, धर्माचारी हो, जिनको धर्म का ज्ञान हो, वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, तो ये उनका धर्म बनता है कि घर घर जा करके एक एक परिवार को समझाएं, बिठा बिठा करके समझाएं कि इन पाखंडियों से बचो, इन ढोंगियों से बचो, इन अंधविश्वासियों से बचो, तब ये समाज बहन सुरक्षित रह सकता है। न तो मेरे ख्याल से समाज को बचाना बहुत कठिन काम है। कई तो आचार्य जी ऐसी जगह भी मैंने देखी है, जैसे पीर है, मजार है, हमारी तो जो ये बहनें हैं इतनी मतलब नालायक हो चुकी हैं कि आज इनको अपने पराये का भी नहीं पता। चलो ठीक है, कृष्ण जी को मान लेती हैं, वो अपना है, बिल्कुल राम को मानती हैं, वो अपना है, हनुमान को मानती हैं, वो अपना है। लेकिन कई तो ऐसी मूर्ख हैं आचार्य जी कि समझ में नहीं आता कि ये पीर पे क्या करती हैं, वो कौन है। उनको पूछा जाए कि भाई सैयद कौन था, उनको ये नहीं पता कि ये सैयद कौन था, और फिर भी उसको पूज रही है, फिर भी उसको पूज रही है। अगर जो उसके बारे में हम ये बताएं उसको कि भाई सैयद पहले उस मुसलमान को मानते थे जो 100 हिंदुओं को मार के जो 1.25 लाख जनेऊ इकट्ठा करके उस मुसलमान के आगे जाकर रख दिया करता, तो उसको शहीद बिल्कुल लूटता था, तो उसको शहीद ये दी जाती थी। बिल्कुल, तो जब वो सैयद बनता था। तो कई बार तो इतनी मूर्ख है हमारी बहनें, तो समझ में नहीं आता कि भाई, और घर में देखो आचार्य जी, कई बार मैंने देखा प्रैक्टिकल, मेरे पास कई आती भी है महिलाएं, वो जो सास के साथ लड़ेंगी, ससुर के साथ लड़ेंगी, उसके लिए रोटी नहीं है, उसके लिए पानी नहीं है, पूरे परिवार को उन्होंने तहस नहस कर रखा है। लेकिन फिर जाएंगे कि भाई मेरे तो घर में नाश हो गया, अपनी गलती नहीं देखती कि शायद कहीं ना कहीं अगर जो मैं नरम हो जाती, मैं विनम्र हो जाती, तो शायद ये झगड़ा हट जाता। लेकिन फिर उस सैयद पे जाके ये कहेंगे कि बाबा हमारा एक बार झगड़ा मिटाइए ताकि हमारे घर में सुख शांति हो। किसी ढोंगी पाखंडी के पास जाके कहेंगे हाँ, अब भाई हमारे घर का ये झगड़ा हटाइए। लेकिन मैं बार बार अपनी बहनों से, अपनी चाची ताइयां से, अपने सारे इससे, क्योंकि मैं सारी चीजों में के निकल चुकी हूँ आचार्य जी, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें अनुभव है, तब बता रही हैं। हाँ, मैं इतनी चीजों में से निकल के दुखी होके मैंने सब पीर पैगंबर ये बहुत सारी चीजें देखी हैं आचार्य जी, और इनसे सबसे दुखी मतलब होके कि भाई इनका कोई, जब ये खुद ही उठ के नहीं चल सकते, खुद ही खाना नहीं खा सकते, ये उठ के न, और खुद ही कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारे जीते जी आदमी का क्या करेंगे। इससे अच्छा तो हाँ बहन, मैं बीच में एक बार रोकना चाहूंगा। एक बहन ने बहुत गहरी बात बताई अभी थोड़ी देर पहले, उसी पे मैं थोड़ा सा एक बार बताना चाहूंगा कि जो ये सैयद की अभी जैसे बहन ने बताई है, ये हर गांव की बीमारी है बहन। यानी जितने भी हिंदुस्तान के जितने गांव हैं जी, हर गांव में एक मजार बना रखी है, और उस पे थोड़ी सी ईंट रख के एक कब्रिस्तान, जैसे मुसलमानों का जब किसी मुसलमान को मुसलमान गाड़ते हैं तो उनकी कब्र बनती है, और ये जानबूझ के हर गांव में कब्र बना रखी है, जानबूझ के हर सड़क चौराहे पे कब्र बना रखी है, और उस पे एक कपड़ा डाल देते हैं, हरा कपड़ा या नीला कपड़ा डाल देते हैं। और वहां पे आप सबको जान करके आश्चर्य होगा कि सैयद, और ये ऐसे डरा रखे हैं बहन गांव के अंदर, मैं अपनी बता रहा हूँ कि भाई तुमने यदि सैयद की तरफ थूक दिया तो कोई, उसने थूका था वो मर गया, उसने पेशाब किया था वो मर गया, उसने थोड़ा सा उसके बारे में गलत कही थी वो मर गया। और सैयद कहते किसे हैं? मुसलमानों में सैयद वो बना था जिसने 100 हिंदुओं का कत्ल किया, जिसने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी, जिसने हमारे छोटे छोटे बच्चों को आकाश में उड़ा करके भाले की नोक पर उठे, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को चीर चीर करके हमारे बच्चों को काट डाला, हमारे बूढ़े आदमियों को ठोक करके बल जिन लोगों ने चलाया जब इस्लाम का राज यहाँ होता था। और उस समय जब हमारे बहादुर वीर हिंदुओं ने मिल करके
उस पापी दुष्ट मुसलमान को मार दिया, और जब उसको गाड़ा धरती के अंदर, और उसके ऊपर उन मुसलमानों ने लिख दिया कि ये धर्म के ऊपर शहीद हुआ है, और उस शहीद से बिगड़ करके ये सैयद हो गया। और आज हमें शर्म आती है अपने हिंदू बहन बेटियों से, अपनी माताओं से, अपने पुरुषों से, अपने बच्चों से। हिंदू धर्म को शर्म आनी चाहिए कि उन आज भी सैयदों के ऊपर जाकर के सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके गीत गाए जाते हैं ब्याह शादियों में। आज भी सैयद की कढ़ाई की जाती है, आज भी सैयद के ऊपर भेली बांटी जाती है। अरे जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी हो, जिन्होंने हमारे धर्मांतरण कराया हो, जिन्होंने हमारी चोटी जनेऊ काटा हो, जिन लोगों ने हमारे बच्चों को कत्लेआम किया हो, उन पापियों की मजारों पे जाकर के आज भी ये हिंदू समाज नमन करता है। शर्म की बात है। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस भी गांव में कोई सैयद है उसको उखाड़ फेंकिए और उसको फाड़ करके वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनाइए, वहां योगीराज श्री कृष्ण का मंदिर बनाइए, वहां शिवजी महाराज का मंदिर बनाइए, वहां ब्रह्मा विष्णु वही महेश का मंदिर बनाइए, ताकि हमारे हजारों लाखों देवी देवता हैं, आप उनके मंदिर बनाइए ना। आप मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्हों पे चलिए ना, आप योगीराज श्री कृष्ण के पद चिन्हों पे चलिए ना। कितने ही हमारे बहन महापुरुष हुए हैं, आप उनको जीवन में क्यों नहीं मानते? और ऐसी ऐसी हजारों बीमारियां हिंदू समाज को घुण की तरह आज भी खा रही हैं। और एक और भी बात बहन, अभी जैसे इन पापी इन गुरुओं की जो बातें मैं बता रहा था, इन पाखंडियों की, ये गुरु नहीं है। गुरु तो बहुत पवित्र शब्द का नाम है, ये पाखंडी गुरु नहीं है। हमारा हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हिंदू समाज के किसी भी मंदिर में कोई मुसलमान नहीं आएगा, हिंदू समाज के किसी भी मंदिर में कोई सिख नहीं आएगा, हिंदू समाज के किसी भी मंदिर में आप इतिहास उठा के देख लेना कोई क्रिश्चियन नहीं आएगा। लेकिन जितने भी विदर्भी लोग हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं, ये सारे हिंदू के जाएंगे, सारे हिंदू की बात सुनेंगे, सारे जितनी भीड़ मिलेगी इन हिंदुओं की मिलेगी, इन पाखंडी ढोंगियों की मिलेगी। मुझे शर्म आती है इस हिंदू धर्म के अंदर ये कहते हुए आपको जगाने के लिए। रोकिए अपनी बहन बेटियों को घर में, रोकिए अपनी माताओं बहनों को, समझाइए, इन पाखंडियों के पास मत जाने दीजिए। इसलिए अगर हिंदू समाज बचाना है तो राम की परंपरा बनाइए अपने घर के अंदर, योगीराज श्री कृष्ण की परंपरा को बनाइए। अगर अपने हिंदू समाज को बचाना है बालाजी हनुमान की परंपरा को बनाइए। अगर इस हिंदू समाज को बचाना है शिवजी महाराज की परंपरा बनाइए, गौ माता की परंपरा बनाइए। ये परंपराएं जब तक हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, घर को ये संस्कार नहीं देंगे, और इन नहीं तो ये इन पाखंडियों के ढोंगियों के पास ऐसे ही ये भीड़ मजमा लगता रहेगा। बहन आप कभी भी किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने ये गुरुडम प्रथा दिखाई दे रही है, इनमें 98-95% हिंदू हैं और इनको शिक्षा देने वाले दूसरे धर्म के लोग हैं। अब एक मजार है, आप राजस्थान जाएंगी, अजमेर शरीक वगैरह कुछ नाम है, वो एक मुसलमान की मजार है, अजमेर के अंदर दरगाह है। उसमें मैं कहता हूं 100 के 100 ये हिंदू पाखंडी जाते हैं। बिल्कुल। ये अंधविश्वासी हिंदू जाते हैं। उनकी जितनी आमदनी का स्रोत है, उनकी कमाई का जो धंधा है, जरिया है, वो सारे इन हिंदुओं का है। हमें रोना आता है, ये कौन सा हिंदू समाज है? ये हिंदू लोग किस तरफ जा रहे हैं और इसका कैसे इस समस्या का मसला हल हो सकता है? तो इसका मसला हल केवल और केवल एक बात से हो सकता है। मैं खासकर अपने जो ये यज्ञ करवाने वाले जो कर्मकांडी पुजारी भाई हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पहले आप वेद पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, दर्शन पढ़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पढ़िए, योगीराज श्री कृष्ण को पढ़िए, अपने हिंदू धर्म को पढ़िए कि आज हिंदू धर्म का कितना पतन हो चुका है, कितना विनाश हो चुका है। जब तक आप लोग विद्वान नहीं होंगे तब तक ये हिंदू समाज सुधर नहीं सकता। क्योंकि हवन के लिए तो आप जाते हो, सारा परिवार हवन में आपके साथ बैठता है। अब तुम सिर्फ एक अपनी दान दक्षिणा तक एक लोभ लालच में रह जाते हो कि ये 500 रुपए देगा यजमान, ये मेरे को 1100 देगा, 2100 देगा, 5100 देगा। आप धर्म की कोई बात उस परिवार को बता के आते हो? बताइए बहन, कौन बताता है? क्या आप उन बच्चों को उस परिवार में जिसमें यज्ञ कराने जाते हो, जिस परिवार की आप पूजा पाठ करते हो, क्या उस परिवार को बताते हो कि सिर पर चोटी रखनी चाहिए, गले में जनेऊ रखना चाहिए? क्या आप ये उन बच्चों को बताते हो जाकर के? क्या आप ये शिक्षा देते हो कि घर में गीता का पाठ सुबह शाम होना चाहिए, पवित्र रामायण का पाठ सुबह शाम होना चाहिए, महाभारत का पाठ सुबह शाम होना चाहिए? क्या आप उन परिवारों में जाकर के उनको जगाते हो, कभी बताते हो? और खासकर मंदिरों में जो पुजारी बैठे हैं, मैं इन भाइयों से भी गुजारिश अपील करना चाहता हूं, आप विद्वान बनो, अपने धर्म की शिक्षा ग्रहण करो। आप और कुछ नहीं तो विश्व हिंदू परिषद है हमारी बहुत बड़ी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाओ, विश्व हिंदू परिषद की शाखाओं में जाओ, वहां जाकर के अपने धर्म का आकलन करो। और फिर जो हमारे जितने पूजा करने वाले भाई बहन आते हैं बार पे त्योहार पे, उनको धर्म की शिक्षा दो। अब हमारे आप देखिए इस देश के अंदर मुसलमान शुक्रवार को नमाज के लिए हर मस्जिद में इकट्ठा होता है, क्रिश्चियन हर रविवार को इकट्ठा होता है, और हम एक ऐसे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं
कि किसी दिन इकट्ठे भी होते हैं तो धर्म की शिक्षा लेके नहीं आते, सिर्फ गलत प्रेरणा, गलत शिक्षा या नशे पते की शिक्षा लेकर के आते हैं। इसमें मैं जनता को बुराई या जनता को गलत नहीं मानता, हिंदू धर्म के अनुयायियों को गलत नहीं मानता, जो हिंदू धर्म को शिक्षा देने वाले लोग हैं मैं उनकी कमी मानता हूं। अगर इस देश का पुरोहित जग जाए, इस देश का पुजारी जग जाए तो बहन परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई अपने जितने पुरोहित हैं, पंडे हैं, पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, वो जगें उठें और धर्म की शिक्षा लें, और हर मंदिर माने वाले को, और जब भी आप किसी के घर यज्ञ करने जाते हो वहां धर्म की शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, नैतिक शिक्षा दें, संस्कार की शिक्षा दें, और इन पाखंडी गुरुओं से परिवारों को बचाएं। इन्हीं के साथ सबको नमस्ते है, सबका धन्यवाद है। ओम नमस्ते।